अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। चलें जी, अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा ठीक रखे और खुश रखे और हर कदम पे आप लोगों की हिफाज़त फरमाए, आखिरी सांस तक आप लोगों को ईमान की हालत में रखे। चल, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है जल्दी से उनका बहुत थैंक्स, और जिन्होंने नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें और बेल आइकन बटन को दबा दें। अच्छा जी, मैं ना आज बहुत दुखी हूँ एक चीज़ को लेके ना। मेरा जो है ना मीटर बहुत शॉर्ट हुआ है। हमारे जो है ना पास घर है, उन घर का बिजली का मीटर उतर गया। जानते हैं क्यों उतरा है? क्योंकि बेचारे मज़दूरदार बंदे हैं। बिल इतना हैवी उनको आ गया, हालांकि उनके घर में कोई ऐसी, बेचारों के घर में मेरे ख्याल में फ्रिज भी नहीं है, तो उनके जो है ना इतना बिल आ गया कि बेचारे दे नहीं सके और मीटर बिजली का उतर गया। अब सोचें कितनी उनकी कंडीशन और कितने वो परेशान होंगे। और इतनी परेशान है, मैंने ये एक बात सोची है, एक चीज़ सोची है, एक बात सोची है कि ये जो गरीब ये हालात है ना, ये जो गरीब है, ये हालात, ये सिर्फ महंगाई गरीब बंदे के लिए है। जो अमीर बंदा है ना उसके लिए कोई महंगाई नहीं है, वो अपने आप को मैनेज कर लेता है। और जो गरीब बंदा है ना वो बेचारा पिस के रह जाता है, क्योंकि उसको हर चीज़ महंगी हो जाती है। खाने पीने की अशिया, पहनने ओढ़ने की चीज़ें, हर चीज़ महंगी हो जाती है। लेकिन मज़दूर की मज़दूरी में इजाफा नहीं किया जाता, वो उतनी रहती है। तो वो फिर कैसे मैनेज करे? सरकारी मुलाज़म होगा, उसको सरकारी सहूलियात के साथ साथ उसकी तनख्वाह भी बढ़ा दी जाती है। गवर्नमेंट मुलाज़म होता है ना, उसकी भी तनख्वाह चलो थोड़ी बहुत बढ़ती होगी, लेकिन जो पिसता है ना वो मज़दूरदार बंदा पिसता है। और आप जानते हैं हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर तबका मज़दूरदार है, और कितनी वो मुश्किल से अपने गुजारे करते हैं, कितनी मुश्किल से वो अपना रोटी पानी पूरा करते हैं, ये वही जानते हैं। ये आप सफ़ेद पोश लोग जानते हैं, क्योंकि सफ़ेद पोश लोग जो होते हैं ना वो आगे हाथ नहीं किसी के फैला सकते। वो अपने जितना उनके पास होता है ना उसी में वो पूरा करने की कोशिश करते हैं, ना अपना पेट नंगा करके किसी को दिखा सकते हैं कि हमने खाना खाया या नहीं खाया। और वो अपनी उसी सफ़ेद चादरी, सफ़ेद पोशी के अंदर ही रह के मर जाते हैं। कोई उनको पूछता भी नहीं है कि हाँ भाई आप लोगों ने खाना खाया या हांडी बनी है या नहीं बनी। और हमारी हुकूमतें जो है ना वो पता क्या कर रही हैं, वो सिर्फ कुर्सी कुर्सी खेल रही हैं। मैं किसी भी सियासी बयान के हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि मैं सियासी बयान के अंदर आती नहीं हूँ, ना इन सियासतदानों के चक्रों में पड़ती हूँ। लेकिन मैं मजबूर हो गई हूँ इस चीज़ को लेकर कहने के लिए कि हमारी हुकूमतें वाकई कुर्सी कुर्सी खेल रही हैं। उन्हें आवाम का कोई फ़िक्र नहीं है कि आवाम किधर जा रही है, क्या कर रही है। महंगाई पे महंगाई करते जा रहे हैं। जो भी हुकूमत आती है वो बस अपना जो है ना बोझा, जिनको कहते हैं ना बोझा उतारती है, अपने महल, अपने प्लॉट, अपनी टिशन टाच, अपनी गाड़ियाँ, अपना स्टेटस हाई करके चली जाती है। आवाम जाए चूल्हे में, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आवाम महंगाई हो रही है, होती रहे। जो वादे करके ये जो भी लीडर आता है ना, बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे करके आवाम को रंगीन जो है ना सब्ज़ बाग दिखाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन होता कुछ भी नहीं है, ज़ीरो नतीजा। जो भी हुकूमत आती है ऐसी करती है, कोई किसी के लिए नहीं सोचता। अपने उनके जो भी मज़े की बात तो ये है कि आवाम का ख़जाना भी लूट लेते हैं, महंगाई करके आवाम को भी लूटते हैं, और फिर भी आवाम ही इनके जो है ना, इन्होंने जो खाया होता है, जो इन्होंने ख़जाने लूट के खाए होते हैं, कर्जा वो भी आवाम के ही सर। इन्होंने तो चुप करके, जो सियासतदान है उन्होंने चुप करके पतली गली से बाहर निकल जाना होता है। कोई यूरोप निकल जाता है तो कोई कहीं निकल जाता है, इन्होंने निकल जाना होता है, और फंसती बेचारी आवाम है, पिसती बेचारी आवाम है। सैलाब आए, ज़लज़ले आएँ या कोई वबा फैले, इतनी एड आती है बाहर से, एक हिस्सा वो आवाम पे खर्च की जाती होगी, पता नहीं वो भी होती है कि नहीं। सारी की सारी ये बड़े जो सियासतदान, बड़े बघियाड़ बिल्ले जो बैठे होते हैं ना, ये अपनी पॉकेटों में और अपने जो भेड़िए हैं ये सारी एड लेके अपने बाहर के मुल्कों में, इनके बड़े बड़े आलीशान घर हैं, किसी के कुछ हैं, किसी के कुछ, कोई प्लॉट्स हैं, किसी की फैक्ट्रियाँ हैं, पता नहीं क्या क्या इन्होंने इकट्ठा किया होता है। तो आप सोचें क्या फ़ायदा इनका, ज़िंदगी का भरोसा है? इतनी माल, इतना दौलत, इतना स्टेटस, इतना हाई स्टेटस, पता नहीं करोड़ों रुपए की गाड़ियों में ये बैठते हैं, इतना प्रोटोकॉल इनको दिया जाता है, क्या फ़ायदा इसका? जब सांस अल्लाह ने खींचनी है ना तो सारा कुछ यहीं का यहीं पड़ा और यहीं का यहीं धरा रह जाना है। और आवाम बेचारी भूखी, गरीब आवाम भूखी पीस रही है। जिन ज़लज़ले में जो परेशान हाल हो के घरों बेघर हो जाती हैं बेचारे, वो खुद ही पता नहीं कैसे कैसे करके अपनी मदद आपके तहत करते हैं। इस्लाम में जो डूबते हैं वो अपनी मदद आपके तहत करते हैं। वबा में कोई हलाक हो जाए या कुछ भी हो जाए, वो भी अपनी मदद आपके तहत खड़े होते हैं। ये क्या करती है हुकूमत? क्या फैसिलिटीज़ देती है आवाम को? फिर कहते हैं महंगाई अवामी जो है ये आलमी सतह पे हुई है महंगाई। ठीक है, आलमी सतह पे हुई है महंगाई, लेकिन आलमी सतह वाले, यूरोप वाले या दूसरे ममालिक वाले अपने आवाम को सहूलत देते हैं। उनमें इलाज फ्री है, उनमें तालीम फ्री है, उनमें इतनी इतनी सहूलियात है, ये देते हैं। ये तो कहते हैं जो निवाला आप खाते हैं ना वो भी हमें दे दो, इतने टैक्सेस लगाए हुए हैं इन्होंने।
तो गरीब बंदा क्या करे, वो खाए, बिल दे, सुई गैस के बिल दे, बिजली के बिल दे, या क्या करे वो, या अपना पेट पाले, अपने बच्चों का पेट पाले। सोचिए कितना परेशान होगा गरीब बंदा। और ये अपना सियासत खेल ले, हर 4 साल बाद 5 साल बाद कभी कोई लीडर आ जाता है। करना कराना है ना कख नहीं है, उल्टा ख़जाने पाकिस्तान के जो अवाम का जो हक होता है वो भी खा जाते हैं, और अवाम की चमड़ी जाते हुए वो भी उतार के ये ले जाते हैं, और अवाम बद से बदतरीन हालत में होती चली जाती है, और मुल्क जो है ना बद से बदतरीन हालत में होता चला गया। आप खुद देखें क्या हालत है पाकिस्तान की, क्या हालत है अवाम की। फिर कहते हैं क्राइम बढ़ चुका है, फिर कहते हैं चोरियां बढ़ चुकी हैं, फिर कहते हैं फ़कीर मांगने वाले बढ़ चुके हैं। अब इतना क्राइम बढ़ चुका है, जब इतनी महंगाई, जब वो चीज़ें, जब हुकूमत कुछ नहीं करेगी आवाम के लिए, फिर आवाम अपने बच्चों का और अपना पेट पालने के लिए, कई होते हैं जो गलत रास्तों पे चल पड़ते हैं, औरतें हों या मर्द हो, कई गलत रास्तों पे चल पड़ते हैं, और कई बेचारे हलाल की रोटी कमाते 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 पिस जाते हैं और वहीं मर जाते हैं। तो ये कौन ज़िम्मेदार है? ज़िम्मेदारी लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। यहाँ जो अमीर लोग हैं ना, अमीर लोग, आप हुकूमत को एक साइड पे रखें, यहाँ पर अमीर लोग भी ना गरीब लोगों का ख्याल नहीं रखते। अल्लाह ने अगर 4 पैसे दिए हैं तो उनका चाहिए कि वो जो अपने से नीचे हैं उनकी हेल्प करें। अवाम ही अमीर अवाम गरीब अवाम की मदद करने लग जाए ना, तो कसम से कई लोग, कई गरीब लोगों की बेटियां भी आई हैं, कई गरीब लोग रात को पेट भर के सोएं, खा के सोएं, कई गरीब लोगों के बच्चे स्कूल में पढ़ें और वो मांगे नहीं, वो फ़कीर ना बने। बहुत कुछ हो सकता है अगर सोचें। मेरी डिक्शनरी में नामुमकिन लफ्ज़ नहीं है, हर चीज़ मुमकिन है अगर इंसान करने पे आए, अगर इंसान करे। लेकिन अफसोस आज के दौर में जिसके पास 4 पैसे आ गए ना, उसकी 4 इंच ऊपर माथे पे आंखें हो जाती हैं। वो अपने से नीचे को सलाम लेने का भी रवादार नहीं होता। उसने हेल्प तो क्या किसी की करनी है, वो सलाम लेने का भी रवादार नहीं होता। वो अपने सगे भाई को भूल जाता है जिसके पास 4 पैसे आ जाते हैं। आजमाई हुई बात है, आंखों देखी हुई बात। ये दुनिया सिर्फ पैसे की, जिसके पास पैसा है ना, उसके चाहे वो गैर भी है ना, उसको सलाम कहेंगे, और वो यकीन जाने उसको नहीं सलाम, उसके पैसे को, उसके स्टेटस को सलाम है, उसके स्टेटस को सलूट है। ये दुनिया सिर्फ पैसे को सलाम करती है, और जब पैसा आ जाता है तो ये किसी की भी सगी नहीं रहती और किसी की भी मदद नहीं करती। हालांकि हम जिस नबी पाक की उम्मत है ना, वो नबी पाक खुद भूखे रह के उन्होंने लोगों का ख्याल किया, उन्होंने गरीबों का ख्याल किया, उन्होंने गरीबों की मदद की है। और हम नाम तो हम मुसलमान हैं नाम के, हम उम्मत मोहम्मदी हैं, और हमारे करतूत ज़रा देखें, हमारे जो काम देखें आप। फिर हम कहते हैं हमारे ऊपर हज़रत उमर जैसा खलीफा आए। हम हज़रत उमर जैसा खलीफा तो चाहते हैं, लेकिन हम हज़रत उमर की राया जैसी राया नहीं बनना चाहते। फ़र्क ये है बस। हम चाहते हैं हम खुद को ना बदलें, लेकिन हमारे जो है ना हुक्मरान वो बदलें। और ये अल्लाह के नाराज़ होने की ही तो निशानियाँ हैं। अल्लाह फरमाता है जब मैं नाराज़ होता हूँ तो जो हुकूमत है वो ना तजुर्बाकार लोगों को दे देता हूँ, और बादशाह बेवकत करता हूँ, और जो पैसा होता है वो बखीलों को दे देता हूँ, जो किसी पे खर्च ही नहीं करते। और बखील भी ऐसे जो अपने आप पे भी खर्च नहीं करते। इन्ना पैसा आ जाता है उन्हें थुक्का ला के उंगलियां गिन के बार गिन के उन बस खुश होते रहते। दुआ करनी चाहिए हमें, हमारे पास सांसें हैं, अभी सांसें हैं हमारे पास, कल को अगर ये सांसें ख़त्म हो गई तो एक पछतावा, और आखिरत में हमारे पास कुछ भी नहीं हाथ आने वाला। इसलिए आज से अभी से हम तौबा करके अगर इस काबिल हैं हम कि हम किसी की थोड़ी सी भी हेल्प कर दे सकते हैं तो हमें करनी चाहिए, क्योंकि कतरे कतरे से दरिया बनता है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, उसके लिए माजरत, और अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और अगली नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए महार हसन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।